नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए EPS 95 पेंशन योजना में बम्पर बढ़ोतरी तय को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जानिए कि आखिरकार आप सभी को कब से 7500 प्लस DA पेंशन का लाभ जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नीसू 95 को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7500 प्लस DA की पेंशन को यहां पर मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। तो 7500 की पेंशन और DA का लाभ अब आप सभी को किस प्रकार देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं, अब आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी है वह 80 साल होने की जरूरत नहीं है। 20 साल की जिप में आप सभी को यहां पर 20% पेंशन बढ़ोतरी पाने के लिए 80 साल की जरूरत नहीं है, बल्कि 65 वर्ष की आयु से ही आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। तो कैसे और कितने पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन स्कीम में बम्पर बढ़ोतरी तय किस प्रकार बताई जा रही है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 7500 प्लस DA की पेंशन को मंजूरी कैसे दे दी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे सभी पेंशन धारकों के लिए क्या गुड न्यूज, क्या ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। चलिए इसके बारे में सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। देश भर के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है, जो यहां पर सालों से सिर्फ 8000 या उससे कुछ ज्यादा की ही पेंशन से जिंदगी काट रहे थे। अब उनकी जेब थोड़ी भारी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशन के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 कर दिया है, और इसमें महंगाई भत्ता यानी कि DA भी आप सभी के लिए जोड़ने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद उम्मीद की एक नई किरण जगी है उन बुजुर्गों में जो कई सालों से अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। आइए आसान और कैजुअल भाषा में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, इससे किससे फायदा यहां पर होने वाला है। अब आप सभी के लिए आगे इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला यहां पर निकल कर आ चुका है। लंबे समय तक कोर्ट कचहरी में केस चलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि सभी पात्र पेंशनर्स को अब कम से कम 7500 की मासिक पेंशन जो है वह दी जाएगी। इसमें DA यानी कि महंगाई भत्ता भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यानी अब पेंशन 7500 नहीं रुकेगी, बल्कि DA के हिसाब से यह पेंशन आगे आप सभी के लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करें किसे होगा इसका सीधा फायदा, तो इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन पेंशनर्स को होगा जो अभी सिर्फ RS और 1000 से 8000 की पेंशन में गुजारा कर रहे थे। ये लोग कौन हैं? इसमें बात करें तो दोस्तों फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। निजी कंपनी के साथ स्थायी कर्मचारियों को यहां पर फायदा होगा। सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थानों में EPS के तहत नौकरी करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि वे लोग जिनकी सैलरी या पर सैलरी से EPF कटता था, या जो रिटायरमेंट होकर इस योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को इसका यहां पर सीधा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं महंगाई भत्ता यानी कि DA आप सभी के लिए किस प्रकार कैसे छोड़ा जाएगा। DA यानी कि महंगाई भत्ता एक तरह की अतिरिक्त रकम होती है जो बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन या फिर पेंशन के अंदर जोड़ी जाती है। अब चलिए मैं उदाहरण के माध्यम से आप सभी को यहां पर बताता हूं कि DA कैसे जोड़ा जाएगा और ये आप सभी के लिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए DA की दर 42% है, तो 7500 प्लस DA 42% बराबर 850 की पेंशन मिलेगी। यानी पहले जहां पेंशनर्स 8000 से 8000 की पेंशन में जी रहे थे, अब उनकी मासिक आमदनी
RS 10,000 के ऊपर हो सकती है। ये 6 महीने में रिवाइज होता है, तो पेंशनर्स को इसका फायदा लगातार आगे भी मिलता रहेगा। अब इसको लेकर सरकार की भूमिका की बात करें तो अब गेंद सरकार के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार को यह सुरक्षित करना है कि इसमें जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। इसके लिए सरकार को क्या करना होगा, तो EPFO को यहां पर आदेश देना होगा। सभी पात्र पेंशन भोगियों की पहचान करनी होगी। DA का फार्मूला आप सभी के लिए लागू करना होगा और नए हिसाब से पेंशन देना अब शुरू करना होगा। अगर सरकार तेजी दिखाए तो अगले कुछ महीनों में पेंशनर्स को नया स्लैब भी यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार के जमीनी उदाहरण की बात करें तो मैं अपने गांव के ही एक बुजुर्ग, जिनका कि नाम जगदीश यादव है, उन्होंने एक फैक्ट्री में 28 साल तक की नौकरी की। अभी तक सिर्फ RS 1200 की पेंशन मिल रही थी। उनका कहना था कि 1200 में क्या हो सकता था, दवा भी सही से नहीं आ पाती थी। अब तक जब उन्हें पता चला है कि R7 पे 500 पेंशन के साथ DA भी मिलेगा, तो उनकी आंखों में जो खुशी थी वो शब्दों से बताई नहीं जा सकती। EPS 95 योजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। 17,500 प्लस DA की गारंटी न सिर्फ आर्थिक सहायता बनेगी, बल्कि बुजुर्गों को उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में सम्मान भी दिलाने वाली है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी इसे जमीन स्तर पर लागू करती है। लेकिन इतना तो तय है कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। जब हक की लड़ाई लड़ी जाए तो देर से ही सही, पर इंसाफ यहां पर जरूर मिलता है। इस प्रकार की उम्मीद जो है वो सभी को इस बड़े फैसले के बाद आनी शुरू हो चुकी है, नजर आनी शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए 80 वर्ष की आप सभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब 65 साल से ही आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। 20% बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए 80 साल की जरूरत को किया गया है। खत्म दोस्तों, देश के करोड़ों पेंशनर्स आज तक एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 80 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए। सरकार द्वारा 80 वर्ष की उम्र पार करने पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई बुजुर्ग इससे पहले ही दुनिया छोड़ देते हैं। अब पेंशनर्स की प्रमुख मांगे क्या है, इसको लेकर बात करें तो वर्तमान नियमों के अनुसार केवल 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशनर संगठनों की मांग है कि यह लाभ क्रमशः पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और यहाँ पर जो है 80 वर्ष पर 20% दी जानी चाहिए। इस मांग के पीछे सच्चाई यह है कि अधिकतर बुजुर्ग 80 साल पर जीवित ही नहीं रह पाते हैं। कई गंभीर बीमारियां, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के चलते वे पहले से इस दुनिया को विदा कर देते हैं। अब दोस्तों, सरकार की सुविधाओं और पेंशनर्स की जमीनी हकीकत को लेकर बात करें तो सरकार यह दावा करती है कि पेंशनर्स को कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। 60 वर्ष की उम्र के बाद बहुत से बुजुर्ग बीमारियों के घिर जाते हैं। महंगाई, दवाई का खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक अपेक्षा उन्हें धीरे धीरे तोड़ देती है। तो क्या सरकार कर रही है इसकी अपेक्षा? तो पेंशनर्स कोई यहां पर जो है पेंशन कोई दया नहीं है, यह उस सेवा का प्रतिफल है जो इन बुजुर्गों ने वर्षों तक देश को दिया है। लेकिन जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो सरकार पेंशनर्स के मरने का इंतजार कर रही है ताकि खर्चा यहां पर बचे। यह केवल वित्तीय नहीं बल्कि नैतिक विफलता का भी कारण है। अब उम्मीद यहां पर अब की बाकी है, कैसे बताई जा रही है? तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई लोग एक संत और यहां पर कर्मयोगी मानते हैं। पेंशनर्स को आज भी उम्मीद है कि वे इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे और 65 वर्ष से ही अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत कर पेंशन धारकों को न्याय दिलाएंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर सरकार सच में सबका साथ, सब विकास चाहती है तो पेंशनर्स की इस वाजिब मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह ना सिर्फ उनकी मदद करेगा बल्कि एक सशक्त और संवेदनशील राष्ट्र का भी निर्माण करेगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, बात करें तो 80 वर्ष से
जो 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा एकदम मिलता है, उसे यहाँ पर जो है 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% कर देना चाहिए। इस प्रकार बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो सुविधा है वो 80 वर्ष पार करने के बाद पेंशन बढ़ोतरी की है, तो इसे क्रमशः लागू करने की बात कही जा रही है। ये दोस्तों बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका।